जी। प्रिया साहिबा, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से तेज़ तरार किस्म के रोल किए हैं। क्या आप अपनी आम ज़िंदगी में भी ऐसे ही तेज़ तरार हैं या धीमा धीमा अबशार हैं? नहीं बेटा, मैं बड़ी पटाखा हूँ, मैं तो बहुत तेज़ तरार हूँ। क्योंकि अगर मैं ना तेज़ तरार होती तो मेरे साथ तेज़ी तरारी हो जाती। मेरी वजह से है जी, तेज़ तरार होना ज़रूरी था। और भी आएंगे अभी सवाल जी। ओह माय गॉड। अपा, वैसे आपकी शादी मोहब्बत की थी या अरेंज? लव एंड अरेंज। मैं एक चीज की कायल नहीं हूँ, मैं सारे नु रुला देता सी। कॉकटेल बना के शादी कर ली। नहीं बेटे, पसंद थी, जाहिरी बात है पसंद तो थी, लेकिन फिर उसके बाद अरेंज हो गई ना। अच्छा, लव एंड अरेंज। ठीक है। हाँ जी। लेकिन बुनियादी तौर पे मोहब्बत चल नहीं की थे, शादी। पावे लव करो थे पावे अरेंज करो, स्यापा पहना ते पहना ही पहना। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ? शादी क्यों टूटती है और किमें चलाई जा सकती है? मुझे ये लगता है शाहजी कि जब बंदा काला पड़ जाए ना, सब्र ना करे ना। बंदे से मुराद आपकी शौहर या दोनों? नहीं नहीं, बंदे से मुराद इंसान। इंसान, ठीक। जब इंसान काला पड़ जाए ना तो फिर शादी टूट जाती है। और मेरे ख्याल में काले ने तोड़ी की मुराद मतलब सब्र कर लवे थोड़ा जिहा, किस मामले में? बर्दाश्त कर जाए, बर्दाश्त कर अच्छा, जाए। ठीक। जवानी का ऐसा जोर होता है कि इंसान को इतनी समझ नहीं होती। जब शादी नई नई आपकी होती है ना, तो आपको इतनी समझ नहीं होती कि आपने इसको कैसे लेके चलना है। आप समझते हैं कि कुल जहान हम ही हैं, अगर हम यूं कर देंगे नाराज हो जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, वो बिगड़ता है। वो जब फिर जैसे जैसे आपकी उम्र गुजरती है ना, फिर आपको समझ आती है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। मेरी शादी भी जब ये सब कुछ हुआ, ख़त्म हुई, तो तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन बाद में मुझे खुद ही समझ आ गई, नहीं नहीं नहीं, वो जिनसे मेरी शादी हुई थी वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, तभी तो शादी हुई। अच्छा, वरना शादी नहीं ना होती, कोई अगर अच्छा नहीं होता तो। वरना तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इंसान होता है। शुरू में तो चाहा होगा ना आपने, ठीक है ना सर। तो जो चाहता है, जो शादी करता है आपसे, वही आपको चाहता है। मेरा तो यही, वाह, मेरा कुलिया ही है, वरना तो ही बात है। बुरे होते हैं शाहजी हालात, ठीक है। किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, वो फिर टूट जाती है तड़क करके, ऐसे हो जाता है। अब अगर आप, अब मैं आपके हवाले से पूछ रहा हूँ, मगर सिर्फ अभी भी आपका तजुर्बा जेनेरिक में पूछना चाहता हूं। जी जी जी। अब आप क्या समझती हैं कि दोबारा अगर आप जिंदगी के उसी मोड़ पे जाएं, 20-30 जब भी ये आपकी सेपरेशन हुई, तो क्या आप उस शादी को बचा सकती? अब इतनी अकल आ गई है ना। जो गलतियां इंसान से हो जाती हैं, मुंह छुट हो जाता है, अपने आप को ही समझता है कि हम पता नहीं कितने हुस्न का पैकर है। अकलें आ जाती हैं वक्त के गुजरने से, हालात के थपेड़ों से, दुनिया को फेस करने के बाद फिर आपको समझ आती है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। एक तो आपने देखिए अपने, मानना चाहिए ना इस बात एक को। तो आपने अपने लाइफ पार्टनर को मतून नहीं किया, बुरा भला नहीं कहा, बहुत बुरी बात आपने अपने ऊपर ली ये बात। लाल बात है, कुछ तो आपके भी गिले शिकवे होंगे, मगर आपने कहा कि नहीं मैं समझती हूँ। वो असी सह गए हैं सर, प्यार असी भी तो कितना ना। वाह। ये फरमाइए, ये जो अब आपके ख्यालात हैं कि कम था ज्यादा था, या ये है कि मैं भी चलो सब्र कर सकती थी, बर्दाश्त बचा सकती थी। जिंदगी के किसी मोड़ पे कभी आपकी उनका आमना सामना हुआ हो, मुलाकात हुई हो, और आपने इन जज्बात का इजहार उनसे किया कि हुन मैं सोचनी है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अब वो मैरिड है, उनकी हैप्पी लाइफ है, अपनी जिंदगी। जी जी, उनकी एक अपनी जिंदगी है। बट क्योंकि मेरी बेटी के वो बाप हैं, ठीक, उस हवाले से मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, उनकी वहाँ पे जो औलाद है उनके लिए भी दुआ गो होती हूँ, उनके लिए भी दुआ करती हूँ। बहुत अच्छे। फरिया, ये जो इतना ग्रेसफुल रवैया है, इख्तलाफ हो जाता है, बाज़-औक़ात लोग अलग हो जाते हैं, बच्चे रुल जाते हैं ना। बच्चों को, मेरी बेटी को हर चीज दुनिया की मिल सकती है, पैसा मिल गया, ये मिल गया, पर जो बाप का सर पे प्यार देना है ना, वो कोई नहीं कर सकता आज की दुनिया में। अपना माँ बाप ही होता है। तो उनका हमारे साथ बड़ा अच्छा एक रिलेशन है। कभी फोन आ गया, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, मैंने कभी फोन उठा लिया, मैंने बेटी को दे दिया, ये आप बात कर ले। तो ये बड़ी बुरी तरबियत अपने बच्चों की वो माँ बाप करते हैं कि अगर माँ बाप की नहीं निभ रही तो अपने बच्चों को भी सफ़र करवाएं। ये नहीं होना चाहिए। ये जो आपके अंदर इतना बावकार इंसान है रिश्तों के हवाले से, ये भी शुरू से था, या आप शऊर ने बताया कि नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ असर पेगा? अपनी पही रवे।
अगर आप कहते हैं कि हमने बच्चे के को इस तरह किया, उसको किसी लायक करने की कोशिश की, तो फिर उसके लिए लॉन्ग लाइफ क्या अच्छी चीज है। तो फिर रब भी तो यही कहता है ना, जो बाप है उसका भी तो हक है उतना ही। और उन्होंने भी अपनी बेटी को बहुत सपोर्ट किया है, वेरी गुड, ऑन किया है, उसे सपोर्ट किया है। वरना तो एक हाड़ आया हुआ लोग बच्चे पैदा करते हैं, इधर निकल गया कोई इधर निकल गया। शाह जी, मैं रिश्तों के मामले में ना शुरू से बड़ी इस तरह की हूँ। अगर मेरे भाई के साथ रिश्ता है ना, तो मैंने उसके साथ भी बड़ी जान मारी। एक भाई था, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया, अम्मी भी चली गई, तो अम्मी बहुत याद आती हैं। शाह जी, मैं भी एक शेर सुना दूं जी? आपको? प्लीज प्लीज। मैं शायरा तो नहीं, मुझे नहीं आता, मैं तो आडा चुक लेता आधा चुक लेता, लेकिन क्योंकि मैंने इतने वज गया तो मेरा ही हो गया। दिल नहीं लगदा किधरे रब्बा, दिल नहीं लगदा किधरे रब्बा, सुख दी कोई थां ही दे दे, गल्लां करके मोड़ देंगे, थोड़ी देर ली मां ही दे दे, जड़ी नहीं आनी। फरिया साहब, ये बताइए कि मुड़ के देखें, कौन सी ऐसी चीज़, जो एक चीज़ जो आप चाहेंगी कि मैं ये काश फरिया डिलीट हो जाए? डिलीट करने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन वही मेरी अपनी शादी वाली जो मोमेंट थी ना, मैं कहती हूँ काश उस सेंस में ये डिलीट हो जाए कि ये ख़त्म नहीं हुई। ख़त्म, लेकिन ये हो नहीं सकता डिलीट। और तो कुछ नहीं, और तो सब कुछ, ऑल इज़ वेल। मैं और कुछ भी नहीं चाहती डिलीट हो, मैं सब कुछ याद रखना चाहती हूँ, दुखों को भी, सुखों को भी, सब चीज़ों को भी। मैं जो आपकी बात समझ पाया, आप बुनियादी तौर पे ये कह रही हैं डिलीट से आपकी मुराद ये है कि काश वो जो अलहदगी हुई वो ना हुई हो, ये कह रही हैं? जी जी। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो शुरू में जिसने जो गड़ गई हो, आज भी आपको याद हो, जिसने तकलीफ दी हो, एक और दूसरे, उससे कैसे निकली फिर आप? जब मैं नई नई आई थी ना, तो मैं थी बड़ी स्किनी सी, सूखी सड़ी थी, तो ज़्यादातर जो काम था और अर्निंग का जो ज़रिया था वो था थिएटर। अच्छा। तो हमारे एक आर्टिस्ट थे, मैंने कहा जी हमें भी मौका दें थिएटर करने का। एक ड्रामा दिया भी, उसमें ऐसी 2 एंट्रियाँ होंगी, क्योंकि उस वक्त अब ये अरूज था बाकी बड़े बड़े लोगों का, शबाना शेख, शबाना भट्टी, ये वो तारिक जावेद साहब, सब। तो कहने लगे कि एक हमारे आर्टिस्ट थे, नाम नहीं लूँगी प्लीज़, तो मुझसे कहने लगे, मैंने कहा सर आपने मुझे रखा ही नहीं ड्रामे में। मुझे कहते हैं ओ कुड़िए तो समझ नहीं आती, तेरा तो पिंडा ही नहीं है थिएटर वाला, थिएटर तो जरा है जवान भारियां गौरियां औरतां चंगियां लगदियां ने। असी फिर रीवे 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 खरगोश की तरह टुर के, हमने कहा हमारा टीवी अच्छा है भाई, वही हमारी माँ है, और वाकई वो माँ है। उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता लगे रहे हैं, फिर हमने भी एक तहैया बांध लिया, भाई कोई बात नहीं, 2-2 जुमले करके कर लेंगे। पहले तो ऐसे ही काम सर मिलता था जी। तो उस लम्हे ने वो जो लहजा था, वो जो बात थी, उसने आपको तकलीफ? हाँ, मुझे बड़ी तकलीफ हुई सर, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा देखो जी मेरी रोजी रोटी है और मुझे ये बात कहने, और उन्होंने नहीं रखा था मुझे। फिर उसके लिए मुझे काफ़ी देर बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। आप ये कहते हैं, हम पीटीवी में भी जब जाया करते थे ना शाह जी, पता नहीं आप उस दौर में गए हैं कि नहीं, तो बड़ी सख्ती होती थी जी। बड़ी, वहाँ पे आप अंदर जा नहीं, अभी भी ये रिवाज वो बनती थी, वो जो चिट बनती थी गेट पे, कई दफ़ा गेट लिस्ट पे हमारा नाम नहीं होता था जी। तो हम वापस चले जाते थे, फिर अगले दिन तरला मिन्नत करके किसी डायरेक्टर की, आपने नाम दे, अल्लाह बख्शे कंबर अली शाह साहब बड़े अच्छे होते थे, शाह जी मेरा नाम दे दें, उन्होंने नाम देना तो अंदर जाना। तो नजमा महबूब साहबा के शौहर थे ना? जी 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 जी। फरिया साहबा, सबसे यादगार लम्हा आपकी जिंदगी का? जब मेरे भाई की शादी हुई थी, जब बड़ी खुशियां आई थी, उससे बढ़ के, क्योंकि फिर तब तक सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और हम सब इकट्ठे थे, सारे घर वाले, भाई भाभी, बड़े मज़े थे। तब हमने बहुत एंजॉय किया था, उससे अच्छा नहीं मैंने देखा, उससे अच्छा नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया फरिया जबी साहबा, आप तशरीफ़ लाई, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, थैंक यू। हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके लिए, और हमेशा ऐसी खिलखिलाती रहें, खुश रहें, और हंसती रहें, और खिलंडरी रहें, और आप जरूरी है। आपके आने से बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपके बुलाने का, थैंक यू।
नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। और मैं यूथ से, देखने वालों से दरख्वास्त करूँगा, जिन्होंने नहीं देखा अगर, और जिन्होंने देखा भी है, तो दोबारा जाइए यूट्यूब पे, वो अवेलेबल होगा। उसका नाम है रेज़ा रेज़ा, उस प्ले का। आप उस प्ले को देखिए। जाऊंगी रहमत, पर छोड़ दे भाई को। जिन्होंने नहीं देखा उन्हें आज गुफ्तगू से भी अंदाज़ा हुआ होगा, मगर उस प्ले को देख के आपको अंदाज़ा होगा कि फरिया जबी साहिबा कितनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, एक बात। और गम को कैसे बग़ैर जुमले के स्क्रीन पर मुंतकिल किया जा सकता है, ये आप जान सकेंगे रेज़ा रेज़ा में फरिया जबी साहिबा की परफॉर्मेंस देख के।